चले आज शुरू करते हैं बीआरएस का दूसरा लेक्चर या दूसरा वीडियो। अर्थात इस वीडियो को समझने के लिए इसके पहले के वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। अर्थात जो छात्रगण सीधे इस वीडियो को देख रहे हो तो इसको पूरी तरह समझने के लिए इसके पीछे वाले वीडियो को देखना होगा, जो प्राय पार्ट 1 है। ये वीडियो का पार्ट 2 भाग है। वीडियो 1 में हमने बीआरएस के सारे कंसेप्ट का उल्लेख कर दिया था कि किस प्रकार से जोड़ते हैं, किस प्रकार से घटाते हैं, पासबुक क्या होता है, कैशबुक क्या होता है, ये सारी बातों का जिक्र उसमें विस्तार पूर्वक कर दिया गया है। अर्थात अब पुनः उसे दोहराने की आवश्यकता नहीं है। बीआरएस 3 मेथड से बनाया जाता है। आज हमने पहला मेथड 1 कॉलम बीआरएस, इसके बाद 2 और मेथड होते जिसको पढ़ाएंगे 2 कॉलम बीआरएस और तीसरा पढ़ाएंगे एमेंडेड कैशबुक बीआरएस। तो आज हम पहले पर चर्चा करेंगे और वही सब अंतर के कारण को यहाँ पर हम लाए हैं जो प्राय पहले वीडियो में हमने आपको समझाया था। जब आप प्रश्न को पढ़ेंगे तो प्रश्न में कोई भी क्वेश्चन हो उसमें एक बैलेंस एज ए क्वेश्चंस के रूप में दिया रहता है, चाहे वह बैलेंस एज पर कैशबुक हो या बैलेंस एज पर पासबुक हो। अगर बैलेंस एज पर कैशबुक प्रश्न में दिया हुआ है तो इसका मतलब है कि हमें पासबुक के बैलेंस का उत्तर प्राप्त करना है। अर्थात आपके प्रश्न के नीचे आप जिस भी प्रश्न को हल करेंगे उसके नीचे एक उत्तर होगा जिसमें लिखा हुआ होगा कि बैलेंस एज पर पासबुक इतना उत्तर। हमने कल 7 कारणों का जिक्र किया था, 7 अंतर के कारणों का जिक्र, और हर कारण में हमने बताया कि एक लिखता है और एक नहीं लिखता है। यहां 2 पक्ष होते हैं, 2 पार्टी है, एक बैंक है और बैंक के ग्राहक, जिसको हम बार बार ग्राहक कहते हैं, जिसके यहाँ कैशबुक होता है। अब इस पर उतनी चर्चा नहीं करेंगे, अर्थात इसके लिए पहले वीडियो को देखना बहुत ही जरूरी है, तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो हम हिसाब को शुरू करते हैं। सब कुछ पीछे से जानते हैं, अंतर के कारणों को एक बार दोहरा देते हैं और आपको कहे थे कि सिर्फ एक सेंटेंस को याद रखिए। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड करने के साथ कस्टमर अपने कैशबुक में जमा की राशि को घटा लेता है। नंबर 2, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। चेक डिपॉजिट अर्थात ग्राहक के द्वारा बैंक में जब जमा किया जाता है तो ग्राहक अपने कैशबुक में जमा की राशि को बढ़ा देता है। बैंक इंटरेस्ट, बैंक को जब कोई ब्याज लेना होता है तो पासबुक में जमा की राशि बढ़ा देता है और इसकी सूचना कैशबुक को नहीं देता है, जिसके चलते अंतर आ जाता है। बैंक चार्जेज और कमीशन, हमने ये भी बताया था कि बैंक को कोई कमीशन लेना हो तो ग्राहक से पूछने की आवश्यकता नहीं है, वह अपने पासबुक में ग्राहक के जमा राशि को कम कर देता है। फिर बताए थे चेक डिजोनर, अर्थात चेक डिजोनर हमेशा बैंक में ही होता है, अर्थात फर्स्ट ऑफ ऑल यही लिखता है पासबुक में कस्टमर के जमा राशि को प्राय चेक डिजोनर, बिल डिजोनर इत्यादि से घटा देता है और इसकी सूचना कस्टमर को नहीं देता है, जिसके चलते ये अंतर का कारण बन जाता है। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक, हमने ये भी समझाया था। डिविडेंड अर्थात हम कोई भी काम बैंक को देते हैं वह काम करता है, अर्थात ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर अगर बैंक ने कोई डिविडेंड कलेक्ट किया है तो बैंक अपने पासबुक में कस्टमर के जमा राशि को बढ़ा देता है। फिर एक पॉइंट बताए थे, कैश और चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर डायरेक्टली इनटू बैंक, अर्थात कस्टमर का कस्टमर, अर्थात हमारा कोई ग्राहक सीधे बैंक में नगद या चेक के रूप में जमा कर देता है तो सीधे पहला लेखा करता है। कौन लिखता है तो पासबुक। पासबुक क्या करता है,
कस्टमर्स के जमा राशि को पासबुक में बढ़ा देता है, लेकिन इसकी भी सूचना कस्टमर को देना आवश्यक नहीं समझता है, जिसके चलते अंतर आ जाता है। इन 7 अंतर के कारणों के आधार पर आप 7000 अंतर के कारणों का समाधान कर सकते हैं, बशर्ते कि उसे इसी रूप में आप 7 लाइन याद कर लिए होंगे। जो पहला वीडियो देख चुके हैं वह 7 लाइन याद कीजिए और उसके आधार पर आप किसी भी हिसाब को बनाइए। हमने यहां एक काल्पनिक अपने मन से कोई हिसाब किताब से लेकर चलने की आवश्यकता नहीं है। हम किसी भी प्रकार से हिसाब को स्वयं ही तैयार कर सकते हैं और कहना नहीं होगा, चाहे जितने ही डिफिकल्ट प्रॉब्लम होंगे सब हिसाब मैं स्वयं तैयार करूंगा या किताबों से भी आपको देंगे, ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके बढ़िया से घर में पढ़ सकें। अभी आपने सपोज दैट हमने यहां मान लिया बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट ऑफ, पिछले वीडियो में मिसेस राम एंड ब्रदर्स, तो लिख देंगे मिसेस राम एंड ब्रदर्स, कुछ भी नाम हुआ लिख देंगे। एज एट कब बना रहे हैं? 31 मार्च 2021, मीन्स यह पीरियड फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मार्च का है, जिसके लिए बना रहे हैं। एक बैलेंस आपको किताब में मिलेगा, प्रश्न में मिलेगा। आपको प्रश्न में कैशबुक का बैलेंस दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शुरू करते हैं। 1 कॉलम बीआरएस का मतलब अमाउंट का 1 कॉलम रखते हैं। 2 कॉलम बीआरएस का मतलब अमाउंट का 2 कॉलम बनाएंगे और एमेंडेड कैशबुक बीआरएस का मतलब आगे समझाएंगे। अब यहां पर जो क्वेश्चन में बैलेंस दिया हुआ उसको इस तरह से लिख देते हैं। पहले बैलेंस एज पर कैशबुक 65,000 हमने लिख दिया, ये मौखिक है, मनमाना है। बगल में डीआर लिख दिए, दैट मीन्स डेबिट बैलेंस ऑफ कैशबुक। हमेशा बैंक में ग्राहक का रुपया जमा होने की स्थिति को बताता है। दैट मीन्स ग्राहक और बैंक में एक संबंध स्थापित होता है, लेनदार और देनदार का। तो यहां पर बैंक के लिए ग्राहक लेनदार की स्थिति में होता है और ग्राहक के लिए बैंक देनदार की स्थिति में होता है, इसीलिए यह डेबिट का मतलब होता है देनदार। जब हम कोई रुपया जमा करते हैं तो रोजनामचा बनाते हैं, बैंक अकाउंट या टू कैश अकाउंट। दैट मीन्स बैंक का डेबिट होना हमेशा बैंक में रुपया होने का बोध कराता है, चाहे एक रोजनामचे से समझे या हजारों रोजनामचे से समझे, मतलब इतना ही निकलता है। तो क्वेश्चन किसी भी प्रकार से लिखा गया हो, यह आपको इतना इंफॉर्मेशन तो आपको मिलेगा ही कि किसके बैलेंस से किसके उत्तर को निकालना है। कैशबुक अगर बैलेंस प्रश्न है तो पासबुक का उत्तर निकालना है, पासबुक का अगर बैलेंस है तो कैशबुक का उत्तर निकालना है। यही सिस्टम है बीआरएस बनाने का। पहला हमने लिखा चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। अब आप अपने लाइन को दोहराइए, फिर हम एक बार दोहराते हैं। ये देखिए पासबुक ये आंसर पॉइंट है, इसी को हमने लिख दिया लॉजिक पॉइंट। अर्थात किसी भी अंतर के कारणों की समीक्षा अपने शब्दों में करते हुए उसे यहां पर पटकते हैं इस लॉजिक पॉइंट पर और एक सवाल पूछते हैं और उसी सवाल के मुताबिक इसमें एड और लेस करते हैं। सवाल 2 ही निकलेगा उत्तर, किसी भी सवाल का जवाब यहां पर 2 ही निकलेगा, या तो यह बढ़ी स्थिति में होगा या ये घटी हुई स्थिति में निकलेगा, तीसरी कोई स्थिति नहीं होती। इस लॉजिक पॉइंट को हमेशा समझना है और एक सेंटेंस जो कहने के लिए आपको बताया, जैसे पहला पॉइंट चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। चेक इशूड करते के साथ कस्टमर अपने कैशबुक में जमा की राशि को घटा दिया, इतना बोलना है। बोलने के बाद यहां आना है, उसको उसी वाक्य को पटकना है। अब इसी से सवाल कीजिए, क्या यह घटा? आपका उत्तर होगा नहीं सर, घटा कहां। अगर ये घट ही जाता तब तो यह कोई समस्या ही नहीं था, समाधान करने की जरूरत नहीं। दैट मीन्स यह बढ़ी हुई स्थिति में, क्या स्थिति में है? बढ़ी हुई स्थिति में। तो बढ़ी हुई स्थिति अगर उत्तर आपका निकला
तो इसको ऐड कर देंगे। बढ़ी हुई स्थिति निकले ऐड, घटी हुई स्थिति निकले लेस। ये सिस्टम है, इतना को हम हर एक अंतर के कारणों के साथ विवेचन करेंगे। दूसरा पॉइंट है बैंक इंटरेस्ट। बैंक इंटरेस्ट कौन देता है? ब्याज बैंक देता है। ऐसा माना जाए कि बैंक ने ग्राहक को ब्याज दिया, तो बैंक तुरंत अपने पासबुक में ग्राहक के जमा राशि को बढ़ा देगा। इतना बोलने आना चाहिए। अब इतना बोल के इस बिंदु पर लाके पटक दीजिए। क्या बोले? पासबुक में जमा की राशि बढ़ गई। ये किस स्थिति में है? तो ये बढ़ी हुई स्थिति में है, अर्थात इसी स्थिति के मुताबिक इसे जोड़ देना है। इसीलिए बैंक इंटरेस्ट ₹600 हमने इसको जोड़ दिया। 600। ये फिगर थोड़ा बदल जाएगा, ये हो जाएगा 20,100। ये सब फिगर बदल जाएगा। ये आइटम भीतर में घुसा हुआ रह गया, अर्थात इसकी कोई खास बात नहीं है। तीसरा, कैश और चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर ₹10,000। हमारा कोई ग्राहक सीधे बैंक में जाकर रुपया जमा कर दिया। स्वाभाविक रूप से पहले कौन लिखेगा? पासबुक। क्या लिखेगा? पासबुक में कस्टमर के जमा राशि को बढ़ा देगा। लेकिन इसकी सूचना कस्टमर को नहीं दिया जाता है, जिसके चलते ही अंतर का कारण बन जाता है। तो सवाल है, कौन लिखा? बैंक। क्या लिखा? पासबुक में जमा की राशि को बढ़ा दिया। इतना बोलकर इस लॉजिक पॉइंट पर आइए। ये क्या है? पासबुक किस स्थिति में है? बढ़ी हुई स्थिति में, अर्थात इसको भी हमने बढ़ाने का काम कर दिया। अगले पॉइंट, डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक। डिविडेंड कलेक्टेड बाय बैंक कौन लिखा? बैंक। क्या लिखा? पासबुक में कस्टमर के जमा राशि को बढ़ा दिया। इतना बोलने के बाद फिर लॉजिक पॉइंट पर आइए। ये क्या है? पासबुक किस स्थिति में है? बढ़ी हुई स्थिति में है, अर्थात इसको भी बढ़ा दिए हम। 2,500 रुपया जो भी है समथिंग हम समझा रहे हैं, उसको बार बार सुनकर समझने का कोशिश कीजिए। और ये सारे पॉइंट पिछले वीडियो में दिया गया है, उस पॉइंट को बढ़िया से वहां से समझ कर आइए और एक सेंटेंस कहना सीख जाइए और इस लॉजिक पॉइंट पर उसको रखना सीख जाइए। आपका एडलेस हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है। यही बीआरएस बनाने में है कि एक लिखता है एक नहीं लिखता है, जिसके चलते अंतर हो जाता है। और इसी अंतर के कारणों के मिलान के लिए हम बीआरएस बनाते हैं और बनाने का एक साधारण सा फार्मूला आपको दे रहे हैं। कोई डेबिट क्रेडिट का झंझट नहीं, केवल बढ़ा दिया घटा दिया पॉइंट आप बोलते रहिए। फिर आइए नेक्स्ट, बैंक चार्जेज और कमीशन कौन लेता है? बैंक। और लेने के साथ तुरंत बैंक अपने पासबुक में कस्टमर के जमा राशि को घटा देता है, लेकिन इसकी सूचना कस्टमर को नहीं देता है, तो वह कस्टमर अपनी कैशबुक में कुछ नहीं लिख पाता है। इतना बात पिछले वीडियो में भी बार बार बोले थे, फिर बोल रहे थे। बैंक चार्ज और कमीशन, अर्थात बैंक अपने पासबुक में कस्टमर के जमा राशि को कम कर देता है। इतना बोलकर लॉजिक पॉइंट पर आई, कम कर देता है। ये क्या है? पासबुक किस स्थिति में? अभी तो तुरंत बोले घटी हुई स्थिति में है, कम कर दिया, घट गया, घटी हुई स्थिति में है, अर्थात यह माइनस किया जाएगा। इसीलिए लेस बैंक चार्जेज और कमीशन। बहुत आसान। अगला पॉइंट, चेक डिजोनर। ये बैंक में ही चेक डिजोनर होता है हमेशा, और इसे फर्स्ट ऑफ ऑल बैंक ही लिखता है। कहां लिखता है? बैंक के पास पासबुक होता है। चेक डिजोनर होने के साथ बैंक अपने पासबुक में जमा राशि को घटा देता है, जिसकी सूचना भी देना आवश्यक नहीं। तो क्या हुआ? पासबुक में जमा की राशि घट गई। क्या है लॉजिक पॉइंट? पासबुक किस स्थिति में है? घटी हुई स्थिति में है, अर्थात इसको भी घटा देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। हमने चेक जमा किया
लेकिन अभी तक किसी कारणवश वह पासबुक में क्रेडिट नहीं ले सका। इसको कल हमने पूरा डिस्कस किए थे, अब बोलने की जरूरत नहीं। इसको कौन लिखेगा? ग्राहक, क्योंकि चेक डिपॉजिट करता है ग्राहक, और ग्राहक जैसे ही चेक डिपॉजिट करता है अपने कैशबुक में जमा की राशि को बढ़ा देता है। इतना बोलकर लॉजिक पॉइंट पर आइए। कैशबुक में जमा की राशि बढ़ गई, ये क्या है? पासबुक। बढ़ा? नो। किस स्थिति में है? घटी हुई स्थिति में है, इसलिए इस पॉइंट को भी घटा देंगे। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। तो बच्चों समझ गए होंगे, इस 600 को हम हटा ही देते हैं। सब फिगर बना हुआ है। ये कितना था? 10 7 17 2 19,500 के आधार पर सब योग लगाए थे। 600 को मारिए गोली, इधरे रहने दीजिए इसको। 84,500 का योग बाहर कर दीजिए। इस 84,500 के योग में लेस आइटम 4,250 को घटा दीजिए। उत्तर मिला 80,250, जिसको कहते हैं बैलेंस एज पर पासबुक। इसे आप ब्रैकेट में CR शब्द भी लिख सकते हैं। दैट इज द वेरी सिंपल मेथड ऑफ वन कॉलम BRS। BRS का वन कॉलम मेथड सबसे बढ़िया मेथड है, अन्यथा मेथड तो सभी अच्छे ही होते हैं। हमें एज ए स्टूडेंट के रूप में प्राय सभी मेथड को पढ़ना है। अब आइए दूसरे पॉइंट पर। अब यह जो है 80,250 यहां ले आते हैं। यहां पासबुक कर रहे थे, मीन्स इसको जस्ट रिवर्स कर रहे हैं। ये पासबुक हो गया, ये पासबुक हो गया, अभी DR रिवर्स हो गया, ये CR हो गया। ठीक है। अब यहां पर क्या हो गया? लॉजिक पॉइंट हो गया कैशबुक, और ये CR नहीं होके क्या हो जाएगा? DR रिवर्स। और ये जितना आपने ऐड किया था वह सब लेस में चलाएगा, और जितना आपने लेस किया था वो सब ऐड में चलाएगा, और आपका बैलेंस एज पर पासबुक से उत्तर बैलेंस एज पर कैशबुक पर चलाएगा। इसे आप प्रैक्टिस करके आप घर में देखिएगा और उसी तरह से बोलिएगा। फिर भी हम एक बार पुनः दोहराते हैं। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, कौन लिखा? ग्राहक। क्या लिखा? अपने कैशबुक में जमा की राशि को घटा दिया। लॉजिक पॉइंट, कैशबुक किस स्थिति में? घटी हुई स्थिति में। घटा देंगे अर्थात अब यह माइनस में चला जाएगा, प्लस से हट जाएगा, क्योंकि हर चीज रिवर्स गियर में आ जाएगा। जो सीधा चला था वो सब रिवर्स हो जाएगा। फिर आइए, बैंक इंटरेस्ट कौन देता है? बैंक। कौन लिखता है? बैंक। क्या लिखता है? पासबुक में जमा की राशि बढ़ा देता है। यहां क्या है? कैशबुक बढ़ा नहीं। किस स्थिति में? घटी हुई स्थिति, अर्थात ये भी माइनस में चला जाएगा। समझते जाइए। कैश और चेक डिपॉजिटेड बाय कस्टमर, कौन लिखता? बैंक। क्या लिखता है? पासबुक में जमा की राशि बढ़ जाती है। पासबुक में जमा की राशि बढ़ जाती है। लॉजिक पॉइंट, कैशबुक बढ़ा नहीं। किस स्थिति में? घटी हुई स्थिति में है, अर्थात ये भी माइनस में चला जाएगा। सोचने का, बोलने का अंदाज थोड़ा सा रिवर्स करना है। बैंक चार्जेज और कमीशन, कौन लिखता? बैंक। क्या लिखता है? पासबुक में जमा की राशि को घटा देता है। ये क्या है? कैशबुक। घटा नहीं। किस स्थिति में है? बढ़ी हुई स्थिति में, अर्थात ये लेस अब नहीं होके ये एड की स्थिति में चला जाएगा। चेक डिजोनर, कौन लिखता है? बैंक। क्या लिखता है? पासबुक में जमा की राशि को कम कर देता है। लॉजिक पॉइंट पर आ जाइए। ये क्या है? कैशबुक। कम हुआ नहीं। किस स्थिति में है? बढ़ी हुई स्थिति में, अर्थात ये भी ऊपर चला जाएगा, बढ़ने में। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, कौन लिखता है? कस्टमर। क्या लिखता है? कैशबुक में जमा की राशि को बढ़ा लेता है। ये क्या है? कैशबुक। किस स्थिति में है? बढ़ी हुई स्थिति में है, अर्थात ये भी
प्लस में चला जाएगा और इस प्रकार उत्तर आपका उल्टा हो जाएगा। मीन्स पहले जिस उत्तर को लेके चले थे और नीचे में जो 80,250 का निकला था वो अब ऊपर चला जाएगा और ऊपर वाला नीचे चला आएगा। दैट इज द लॉजिक ऑफ BRS। तो बच्चों आज BRS 1 कॉलम बताए हैं। अभी इसके अंतर्गत कल भी फिर एक हम बनाएंगे ओवरड्राफ्ट की स्थिति। ओवरड्राफ्ट कुछ नहीं है, बहुत आसान, 99% इसी कंसेप्ट को होल्ड करना है और 1% कंसेप्ट एक न्यू को जोड़ना है और जोड़कर ओवरड्राफ्ट के ही स्थिति में भी हिसाब को उतने ही अच्छे तरीके से बनाएंगे जितना आज बना रहे हैं, उतना ही बोलना है, इसी लॉजिक पॉइंट पर आना है और एक क्वेश्चन करना है कि क्या उसके अनुसार यह हुआ अथवा नहीं हुआ। ये सब बोलकर हम एड और लेस को निकाल लेते हैं। मारिए जोड़ेंगे कौन घटाएंगे, किताबों में जोड़ने का 20 फिगर, घटाने का 30 फिगर, ये सब रटाने का माध्यम है, ये समझाने का माध्यम नहीं है। और इस वीडियो के द्वारा आप किसी भी अंतर के कारण को आप स्वयं ही हल कर सकते हैं, चाहे वह कारण कुछ भी हो। लॉजिक इतना ही होता है कि एक लिखता है एक नहीं लिखता है, दूसरा क्या लिखता है। इतना कहने के बाद दिस इज द लॉजिक पॉइंट, इस पर आइए और प्लस माइनस को निकालिए, आपका काम पूरा हो जाएगा। कोई भी भारी से भारी सवाल हो, अगर आपने कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझ लिया तो आज ही आप अपने घर में अपनी किताब का लास्ट जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन कीजिए। ये हमारा BRS का वीडियो चल रहा है। इसके पहले अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का हमने 11 वीडियो लगातार दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। अगर आपको अच्छा लगता हो, पढ़ाने का समझाने का तरीका बहुत अच्छा लग रहा हो, आप समझ रहे हो, तो प्रायः वह 1 to 11 वीडियो को भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के नाम से देख सकते हैं। वह बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग है और एक अपने अलग तरीके का है। इसमें कहने की कहीं कोई जरूरत नहीं है कि मैं किसी का कॉपी करता हूं, नकल करता हूं, किताब का कॉपी करता हूं, किताब का नकल करता हूं, यह मेरे पास नहीं है। अकाउंटेंसी में जितना भी चैप्टर हम पढ़ाएंगे वह हैव ए वन लॉजिक, एक लॉजिक के आधार पर बताएंगे जो बच्चों को काफी मददगार साबित होता है। तो बच्चों आज तक के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।